So welcome back, guys. From today onwards, we are going to cover chapter number 2 of bookkeeping and accountancy of 12th standard, not for profit concern. मेरा concern में भी नहीं है मेरा. So we are going to cover directly question and answer. तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं. Let's see the video. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है बेसिक्स है. Here they are going to teach you कि तुमको यहाँ पर क्या अलग करना है. पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है. So, यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर. क्वेश्चन पूछा है विद द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंड शो इट्स प्रेजेंटेशन इन फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंसर्न. ओके, इधर के फाइनल अकाउंट में यू हैव टू ओनली मेक 2 चीज़ें. वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट यू नो एंड अदर इज बैलेंस शीट. तो लेट्स मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट क्रेडिट. जैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते ना, इन सेम वे वी हैव टू मेक इनकम and expenditure account for the year ended. किसने मेरी राइटिंग के बारे में कमेंट किया ना, तो पहले बोल रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2009 बराबर. तो शुरू कब होगा? एंड अभी यहाँ पे तो 1 April 2018 को शुरू होगा ये ईयर बराबर. देखो यहाँ पे दिया हुआ है असेट में 1 तारीख को क्लोजिंग स्टॉक था बराबर. अगर वही क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्या करेंगे, उससे 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक बना देंगे उसको. तो ये दिया है ओपनिंग स्टॉक. क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक. ओके, क्या निकालना है बोला? विद द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम. तो 2 स्टेशनरी कंज्यूम लिखना है तो लिखो, वरना ये मत लिखो, डायरेक्टली तुम लोग शुरू करो. 2 ओपनिंग स्टॉक से इसका फॉर्मूला क्या तुमको मालूम है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, नया परचेज किया ना जो, प्लस आउटस्टैंडिंग बिल, ठीक है, माइनस क्लोजिंग. और अगर रिटर्न दिया तो वो भी क्लोजिंग माइनस करेंगे. तो देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है स्टार्टिंग में? ओपनिंग स्टॉक इज़ 400. बाप रे, 400 लिखा डेबिट साइड में. अच्छा, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते बराबर. उसके डेबिट में हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक. लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट है क्या? नहीं. तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक डेबिट में नहीं लिखे थे ट्रेडिंग के. तो कहाँ लिखेंगे हम लोग? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में. समझा? फिर यहाँ पे देखो क्या लिया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा कैश अकाउंट रहता है. तो यहाँ पे पेमेंट किया है स्टेशनरी परचेस का. स्टेशनरी करोगे वो ऑब्वियसली पेमेंट ही करोगे. ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ नथिंग बट कैश अकाउंट. कैश जा रहा था, कैश क्या हुआ? क्रेडिट हुआ. और किसने क्रेडिट किया? स्टेशनरी परचेस ने. कितने का परचेस किया अपने? स्टेशनरी 6300. फिर आगे दिया है एडजस्टमेंट में स्टेशनरी है. हाँ, आपने परचेज. तो ये ओपनिंग स्टॉक किसका है बाबू? स्टेशनरी. मान के कि स्टेशनरी की दुकान है. क्लोजिंग स्टॉक 1000 रुपीज़ दिया हुआ है. सॉरी, नॉट क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग दिया 1000 रुपीज़. तो आउटस्टैंडिंग ऐड होगा 1000 बराबर. यहाँ पे दिया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31st March 2019 वैल्यूड 1800. ये क्लोजिंग स्टॉक है 1800 रुपये का. अब प्लस कर दे 6 + 1 7,700. उसमें से 1800 का तो बचेगा 5,900. सो दैट्स इट. बाकी की चीज़ें कहाँ हैं सर? नहीं है भाई, नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि अभी तुमको सिर्फ इतना ही बोला है कि कैलकुलेट करो स्टेशनरी कंज्यूम. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग ना गलती से क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख देते हैं. तो ये तुम गलती ना करो, यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक. यहाँ पे कभी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट आएगा तभी. तो ये ट्रेडिंग नहीं है. और यहाँ पर 1/4 मतलब ये ओपनिंग स्टॉक ही है. 1/4 में जो स्टॉक था मेरे हाथ में हो गया है ओपनिंग स्टॉक. 1/4 मतलब क्या होता है? मेरी स्टार्टिंग ऑफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ माई ईयर. समझ में आया? सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 1. तो गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी आज ही कर रहे हैं साथ में. तो इसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ. पहले इस्तेमाल करे क्या रे? देखो नहीं आता बोता तो सर 800-300 बैलेंस शीट. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया पहले वो देखते हैं. प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली. सब्सक्रिप्शन को कैसे बताएं? लेट्स डू इट. देखो हमारा ईयर कौन सा है? 2018-19. भाई इस चैप्टर में ना करंट ईयर महाराजा ऐसा रहता है. तो 2018-19 याद रखो. उसके पहले 2017-18, उसके पहले 2016-17 और उसके बाद में 2019-20. भाई समझ के लेना. मेरे को सिर्फ मेरे बैलेंस शीट में, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका ही जो कांड है वो चाहिए. इसमें जो मैंने हग्गा है मुत्ता जो भी किया वो इधर पे चाहिए. Sorry for the wrong word, but yeah, do you understand that? Yes. In Mumbai का language, whatsoever I'm going to do, ना sophisticated बोलता हूँ. Whatsoever I'm going to do, you have to do in this year only. Okay.
Okay, because in my income and expenditure account, I really don't want, I neither want previous year's record or nor I want next year's. Clear है? So यहाँ पर कुछ दिया था, इधर दिया बैलेंस शीट लास्ट ईयर का. लास्ट ईयर में हम लोग ने लाइबिलिटी में तो क्या लिखा है, एडवांस की हमको सब्सक्रिप्शन मिला था 2018-19 का. मतलब ये 18-19 का जो है मुझे कभी मिल चुकी थी, 17-18 में मिल चुका है. ठीक है, मान लो कभी 17-18 साल है, कौन सा साल है, 18 साल बराबर. तो 18-19 मेरे लिए फ्यूचर है ना, तो उसके लिए फ्यूचर में मेरे को अभी सब्सक्रिप्शन मैंने ले लिया फ्यूचर का, लेकिन उसको सर्विस देना बाकी है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन लाइबिलिटीज. गॉट इट. और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग्स है मेरे, मतलब अब तक मिला नहीं. मैं 17-18 में हूँ यहाँ पे, लेकिन लास्ट ईयर का भी 16-17 का भी 26,000 नहीं मिला है, और 17-18 का भी 30,000 मिला नहीं मिला, बराबर. तो ये आउटस्टैंडिंग में मेरे को लिखना पड़ेगा, मिलने वाला है अभी भी. अब आते हैं हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वाले. मैंने कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट. तो इस साल मुझे कुछ पैसे मिले हो, इस साल मुझे कुछ तो पैसे मिले. कितने पैसे मिले मेरे को, 16-17 के 23,000 मिले. मेरे कुछ काम का है, अभी नहीं है, इसके लिए नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट के लिए है. यहाँ फिर 17-18 का मुझे मिला है, और 18-19 का कितना मिला मुझे, 4,10,000. ये करंट ईयर का है. तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इनकम में जाऊँगा, लिखूँगा बाय सब्सक्रिप्शन. सर आपने इसको इनकम क्यों बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये साइड प्रॉफिट रहती है और ये साइड लॉस रहता है, याद है ना, क्रेडिट और प्रॉफिट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी नाम पहले इनकम का लिखा है, लेकिन ये साइड इनकम है और ये साइड एक्सपेंडिचर. गॉट इट. यहाँ पर्टिकुलर की जगह पे वी कैन राइट एक्सपेंडिचर और वी कैन राइट ईयर इनकम. हार्ड है, समझ में आ रहा है. तो बोलो बाय सब्सक्रिप्शन में कितना लिखूंगा, 4,10,000. सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप. हाँ, क्योंकि मेरे को अकाउंट में से करंट ईयर चाहिए. ये जो मैं घोटाला करूँगा कहाँ पे करूँगा, बैलेंस शीट में. कहाँ करूँगा, बराबर. अब और थोड़ा ऊपर आओगे ना, ये जो मुझे एडवांस 18-19 का मिला था, तो ये साल कौन सा है, 18-19, बराबर. तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एडवांस रिसीव्ड इन 17-18, बराबर. 17-18 में मुझे कितना मिला था, 20,000, बराबर. चलो इसका हो गया, इसका हो गया. अभी ये लोग बचा है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 भी बचा हुआ है. कितना रुपया है, 32,000. बाप रे. तो आउटस्टैंडिंग का अभी आउटस्टैंडिंग बाद में करते हैं. इतना हो गया, अभी आउटस्टैंडिंग चालू करते हैं. आउटस्टैंडिंग का एक कहाँ पे आएगा, इधर इनकम में मिल, बराबर. आउटस्टैंडिंग मतलब मिलने वाला है, और जो मिलने वाला वो कहाँ पे मिल रहे हम लोग, इधर पे. अब इधर पे मुझे आउटस्टैंडिंग करके ना सब ईयर डालना पड़ेगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, चलो कहाँ से शुरू हुआ है, 16-17 से ना. 16-17 कितना आउटस्टैंडिंग था, ध्यान देना. 2016-17 का आउटस्टैंडिंग कितना था, 26,000, बराबर. और देखो यहाँ पे रिसीट पेमेंट में आ जाओ, कितना में 16-17 का मेरे को 23 मिल गया ना. तो 23,000 मिल गया. अभी भी कितना बच्चा है, 3,000 इनकी तो देते नहीं है, कुछ चोर लोग रहते हैं ना, उधार लेके गायब हो जाते हैं. तो 16-17 लिखूंगा मैं यहाँ पे, और 3,000. तू लाया पैसे, पैसे लाया तू, अब्बा बोले थे लाया, वेरी गुड. 16-17 हो गया. देखो दोनों हो गया, 26 का भी इफेक्ट हो गया, 23 का भी हो गया. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं. 2-3 बार वीडियो देखना, नहीं तो फिर सर इतनी बार लिखा हुआ है ना, पागल हो गए. नहीं, सब फिर से आता हूँ. 16-17 में 16-17 का मेरा 26,000 रुपये फीस बाकी था. चलो फीस नाम बोलता हूँ सब्सक्रिप्शन को, कितना बाकी था मेरा फीस. तो इस साल कितना दे दिया ये लोग ने, 23 दिया. अभी भी कितना बचा हुआ है, हाँ, तो वो भी आउटस्टैंडिंग है ना, मिलना बाकी है. मिलना बाकी तो मेरा असेट है. यहाँ पर आएगा क्या वो चीज़, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ मेरा इनकम आएगा. जो मिलने वाले हैं उसमें आएगा. क्या बात है. अभी देखो 17-18 की बात करते हैं. आउटस्टैंडिंग ऑफ 2017 एंड 18 बराबर कितना था भाई, 17-18 का मेरे को अब तक 35,000 मिला नहीं था, लेकिन 18-19 में मुझे कितना मिलेगा 17-18 का, 30,000. समझ में आ रहा है. तो माइनस करेंगे 30,000. अभी भी सारे लोग का बाकी है आउटस्टैंडिंग ऑफ कौन सा ईयर का फीस 17-18 कितना बच्चा है. 5,000. अभी हम लोग कौन से ईयर में हैं, 18-19 थोड़ी यहाँ पे दिया रहेगा. देखो ये पूरा हो गया दोनों, ये भी हो गया, खत्म. समझा. अब इधर पे आता, इसका भी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा है सिर्फ ना. इसको करते बाद में, पहले दो नीचे आओ. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 इसके दो इफेक्ट आएंगे, क्योंकि करंट ईयर का ना,
तो आउटस्टैंडिंग अपन क्या करते हैं, ओए प्लस करते प्लस करते, तो आए इधर पे प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 2018, प्लस करेंगे हाँ कितना रुपए है, 32,000। और असेट में क्या आएगा देखो, 16-17 का 3,000 बचा था, 17-18 में कितना था, 5,000 और अभी 2018-19 का भी कितना बच गया है, 32,000। समझा सर, इसका तो इफेक्ट आया, ये लोग का एक इफेक्ट क्यों, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर वाले थे। क्लियर है। अब क्या बचा है लास्ट, मुझे देखो इस साल कौन से पैसे मिले, हाँ मेरा करंट ईयर कौन सा है, ये है, ये है 18-19 तो 16-17 कितने मिले मेरे को, 23, 3 बच गया। 17 में कितने मिले, 30, 18-19 कितने मिले, 4,10,000, वो तो मैं यहाँ पे दूंगा। लेकिन मुझे नेक्स्ट ईयर का भी कुछ तो मिल गया, 19-20 का भी कितना मेरे को मिला है, 20। अयो ये तो मुझे आज मिल गया, लेकिन मुझे सर्विस कभी देनी है 19-20 में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, देने वाले हैं अपन, देने वाले हैं। देख सुन, सब्सक्रिप्शन अपने को मिल गया, पैसा पैसा क्या हुआ, मिल गया। कौन सा अकाउंट है, रिसीव, और हमने रिसीव कर लिया। अच्छा तो अभी देना मतलब, हाँ अब सुन अब यहाँ सांस ले, 17-18 में आ जा, कौन से ईयर में आ जा, 17-18 में तो मुझे 18-19 से पैसा मिला था, तो मैंने कहाँ लिखा है, लाइबिलिटी मिला है। समझ में आ रहा है। 18-19 का मिला तो मैं कहाँ पे लिखा था, लाइब्रेरी का। अभी 18-19 वाले ईयर में कभी का मिला है, 19-20 का, मतलब नेक्स्ट ईयर का मिला है, तो कहाँ आएगा, लाइब्रेरी। क्या लिखूंगा मैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और कौन सी ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर कहाँ पे आएगा, कितना, 21,000। खत्म। अभी इनको प्लस करो, 5 3 8 2 10, बराबर ना, हाँ सर 32,000 ना वो तो 32 + 5 37, 37 + 3 40। सर हाँ 358 यार अरे 11 होता है रे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, 5 3 क्या 8, अरे सर सही है, बराबर है, चुप, 40,000 ही है। ए नशेड़ी 3,000, अच्छा हाँ ये 4th नंबर, हाँ सॉरी सर तो मारूंगा ना मैं, सर 4th नंबर इतना मारूंगा, भगवान को याद करोगे तुम लोग, समझा। हाँ तो इसमें लेवल अभी मेन चीज़ पे ध्यान दे, तो व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, कि सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का यहाँ पे आएगा, हाँ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कर जाएगा प्लस, लास्ट ईयर जो मुझे इस साल का मिला वो भी कर जाएगा प्लस, ये तीनों क्या हो गया, प्लस हो गया, दिख रहा है। तो टोटल मुझे कितना मिलना चाहिए था, अभी इसको प्लस करो, 10 20 20 + 30 30 + 30 62, 4,62,000, मतलब मेरे इतना सारा पैसा मुझे इस साल मिलना चाहिए था, सब्सक्रिप्शन के नाम पे। हाँ। मिला कितना, 4,10,000 इस साल मिला, 20,000 पिछले साल ही मिल चुका था, हाँ और इतना मिलना बाकी बाकी है, है। समझा। हाँ असेट में क्या आया, सारे आउटस्टैंडिंग, कभी कभी के प्रीवियस ईयर करंट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का कभी आउटस्टैंडिंग होता, नहीं है नेक्स्ट ईयर का क्या रहेगा, एडवांस, जो कहाँ पे आएगा, लाइब्रेरी में मतलब नेक्स्ट ईयर हमेशा यहाँ पे आएगा, हाँ लास्ट ईयर करंट ईयर यहाँ पे आएगा, भंगारगिरी इधर पे होगी। कुछ समझेगा नहीं तो वापस वीडियो देख लेना कि क्या किया सर, ये 26 से 23 से 3 कैसे हो गया, समझा नहीं, समझा कि समझा। समझा सर। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना काफ़ी है, हम मिलेंगे अगली वीडियो में कल। सो बाय बाय, कमल। Bye.